तो ये वीडियो आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर 2020 नोटिफिकेशन एक्सप्लेनर का दूसरा वीडियो है और इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो इश्यू हुआ है वो बहुत ही बर्निंग इश्यू रहा है आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर के कॉन्टेक्स्ट में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन इस बार शायद आरबीआई को ही ये समझ में आया है कि उन्हें नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने भी कई बार डीपीआर को मैसेज किया था और लोगों ने भी किया होगा, तो शायद उसके कारण इस बार अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है कि एनी अदर मास्टर डिग्री वेयर इकोनॉमिक्स इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द करिकुलम सिलेबस, नेमली एमए एमएससी इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स ही मेन आपका सब प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है। इसी तरह मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, तो कोई भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ें उसमें इकोनॉमिक्स एक प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है। और उसके बाद जो फाइनेंस के हैं, जैसे मास्टर डिग्री से आपकी फाइनेंस में है तो वहाँ भी आप कुछ भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट फाइनेंस होता है, तब भी आप एलिजिबल हैं डीपीआर के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस करिकुलम मीन्स हाफ और मोर ऑफ द टोटल कोर्सेज इलेक्टिव क्रेडिट मस्ट बी इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो क्रेडिट आपको मिलता है एमए में, उसमें अगर हाफ और या उससे ज़्यादा जो क्रेडिट मिलता है वो इकोनॉमिक्स पे मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स उसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है। अब उसी तरह तीसरा एक और क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी, मतलब जो लोग इस क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं वो एलिजिबल है, वो है पीजीडीएम और एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो अगर आपका स्पेशलाइजेशन है पीजीडीएम में या एमबीए में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन का भी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है specialization in economics and finance means a third or more of the total course elective credit in second year must be economic और finance। ध्यान रखिएगा यहाँ in the second year लिखा हुआ है कि अगर सेकेंड ईयर में थर्ड और मोर कोर्स, यानी कि अगर कोर्स आपका 4 पार्ट में है तो उसका 3 पार्ट जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस से होना चाहिए, तो वो स्पेशलाइजेशन कहलाएगा और इस तरह से आप एलिजिबल होंगे डीपीआर के लिए। तो यही इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर जो अगर आप एमफिल है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, उसकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है, अगर हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करके आप आरबीआई का जॉब भी ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।